Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing really good. So children, in English grammar, our today's topic is the sentence. So let's start the chapter. A. When we communicate with each other, we express through words in groups so that people can understand us. People will not understand us if our groups of words are not put in the proper order and have no meaning. They should express a complete thought. Examples: 1. Scientist was great Einstein. 2. Einstein was a great scientist. The first sentence does not make sense, but the second does. The second sentence follows the 3 rules of making a sentence. First, it makes complete sense. Second, it begins with a capital letter. Third, it ends with a full stop. A group of words that makes complete sense is called a sentence. बच्चों यहाँ पे सेंटेंस की डेफिनेशन बताई गई है कि सेंटेंस एक्चुअली होता क्या है. सेंटेंस जो होता है वो आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो आपको एक सेंस देता है, आपको क्या देता है, मीनिंग देता है, जिसको पढ़ के आपको समझ आता है कि हाँ आपसे क्या कहा जा रहा है. अब कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आगे पीछे लिखे हुए होते हैं, ठीक है, वो हमें समझ में नहीं आते. जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में बताया गया है, साइंटिस्ट वॉज ग्रेट आइंस्टाइन. क्या ये आपको समझ में आ रहा है? नहीं, ये हमें समझ में नहीं आ रहा. तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, लेकिन ये एक प्रॉपर सेंटेंस नहीं है. प्रॉपर सेंटेंस हम किसे कहेंगे? वो है सेकंड वाला, आइंस्टाइन वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट. इसमें आपको पता चल रहा है कि आपसे क्या कहा जा रहा है, ठीक है. तो इसीलिए आपके सेंटेंस का प्रॉपरली मीनिंगफुल होना बहुत ज़रूरी है. और यहाँ पे 3 रूल्स भी दिए गए हैं कि आपका सेंटेंस जो है वो कंप्लीट सेंस बनाना चाहिए, ठीक है, और उसका जो कैपिटल लेटर होता है, मतलब बिगिनिंग वाला जो लेटर होता है वो कैपिटल में होना चाहिए, और जब भी आप उसे एंड करो तो उसमें आप फुल स्टॉप ज़रूर लगाओ. अब यहाँ पे आपको एक एक्सरसाइज दी गई है, उसकी प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है, ठीक है. आगे चलते हैं. These groups of words make sense but not complete sense since it does not have a subject and a verb. Such groups of words are called phrases. अब यहाँ पे आपको बच्चों ऊपर कुछ वर्ड्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, जैसे कि इन द गार्डन, एट द चर्च, रेडी फॉर ट्रिप, एक्सेट्रा. अब ये क्या है? ये आपको सेंस दे रहे हैं, मतलब आपको समझ में आ रहा है कि आपसे क्या कहा जा रहा है, लेकिन ये आपको कंप्लीट सेंस नहीं दे रहे. ऐसे जो वर्ड्स होते हैं, ऐसे जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम फ्रेजेस कहते हैं. लेट्स रिमेंबर इट. अ सेंटेंस ऑलवेज हैज़ अ वर्ब वाइल अ फ्रेज डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, देयरफॉर इट फेल्स टू कन्वे कंप्लीट सेंस. यहाँ पे बताया गया है बच्चों, सेंटेंस जो होता है हमेशा उसके साथ क्या होता है? एक वर्ब कनेक्टेड होता है, और जबकि फ्रेज जो होता है उसका कोई भी वर्ब नहीं होता, उसका कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता. जबकि सेंटेंस में आप देखते हो उसमें सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है, लेकिन फ्रेज में ऐसा नहीं होता, ठीक है. इसीलिए जो आपके फ्रेजेस होते हैं वो आपको कंप्लीट सेंस देने में क्या हो जाते हैं? फेल हो जाते हैं, ठीक है बच्चों. आई होप आपको सेंटेंस और फ्रेज का ये चैप्टर, ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब यहाँ पे आपको एक्सरसाइज दी गई है, उसकी प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है.